दोस्तों, कर्मचारी संगठनों की लगातार मांग पर दो राज्यों ने एनपीएस को हटाकर ओपीएस को रिस्टोर कर दिया है, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और ऐसे ही अपनी चुनावी वादे को पूरा करने के लिए एक और राज्य सरकार एनपीएस को हटाकर ओपीएस को रिस्टोर करने जा रही है। यहाँ पर प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, तो चलिए इससे संबंधित जो न्यूज आ रही है हम उसे डिटेल में देखते हैं। ये खबर मुझे मिली है एमपी ब्रेकिंग न्यूज नामक समाचार पत्र से। इसमें कहा गया है कि पेंशनर्स को मिलेगा बड़ा लाभ। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की शुरू की तैयारी, प्रस्ताव तैयार। तो चलिए हम इसे आगे देखते हैं, इन्होंने पूरा इसके बारे में क्या कहा हुआ है, क्या रिसर्च है इनकी या क्या जानकारी है इस पत्र में छपा हुआ। तो यहाँ पर रांची डेस्क रिपोर्ट से कहा गया कई राज्य में पुरानी पेंशन योजना की मांग शुरू हो गई है, वहीं दो राज्यों द्वारा इसे लागू भी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में पहले से ही पुरानी पेंशन योजना लागू है। इसी बीच अब झारखंड सरकार भी जल्द कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर सकती है। दरअसल इसके लिए पुरानी पेंशन योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। ज्ञात हो कि जेएमएम के चुनावी वादे सहित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते दिनों बाद पुरानी पेंशन योजना को लेकर घोषणा की थी। और वहीं इसके बाद इन्होंने कहा कि वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा था। प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो 2004 से पहले की पेंशन योजना एक बार फिर से झारखंड राज्य में लागू हो सकती है। वहीं इसका सीधा फायदा 1,20,000 कर्मचारियों को होगा। ज्ञात हो कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि चुनावी घोषणा में पुरानी पेंशन योजना को शामिल किया गया था और झारखंड सरकार अपनी चुनावी घोषणा को लेकर काफ़ी सतर्क है। तो यहाँ पर जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। आगे कुछ बातें आंकड़ों पर की गई हैं कि राज्य में अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 1,90,000 है। 70,000 के करीब पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आते हैं। 2004 के पूर्व की पेंशन योजना अगर राज्य में लागू होती है तो इसका फ़ायदा 1,20,000 कर्मचारियों को होगा। इससे पहले 29 दिसंबर 2021 को राज्य के मोहराबादी मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम का मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसमें सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। मई 2022-23 के बजट सत्र में भी सीएम ने इस बात को दोहराते हुए कहा था कि सरकार अंशदायी पेंशन स्कीम को खत्म करके पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर विचार कर रही है। आगे कहा गया है, हालांकि पुरानी पेंशन पर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्र सरकार ने दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि किसी भी सूरत में नई पेंशन योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। बता दें कि पुरानी पेंशन योजना पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा था। यह किसी दस्तावेज का हिस्सा नहीं था। उसमें कहा गया था कि कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू करने की दिशा में काम कर रही है। वहीं वायरल मैसेज में कहा जा रहा था कि 2004 के बाद शासकीय सेवा में आए कर्मचारियों को एनपीएस से बाहर कर उन्हें ओपीएस में शामिल किया जाए। हालांकि दस्तावेज में साल 2023 में ओपीएस को लागू करने की बात कही गई थी। इस मैसेज के वायरल होने के बाद पीआईबी ने तथ्यों की जाँच की थी। वहीं 29 मई को हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि यह बात पूर्णतः गलत है और यह बात फर्जी है। ऐसी किसी भी तरह की जानकारी सामने नहीं आई और पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू नहीं किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों, केंद्र सरकार की अभी कोई योजना नहीं है ओपीएस को लागू करने की, और इस खबर की पुष्टि भी आप अपने स्तर से एक बार जरूर कर लें। अगर यह खबर सच है तो निश्चित तौर पर झारखंड के कर्मचारियों को भी एक राहत मिलने वाली है। अब वह भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह इस बात को लेकर खुश हो सकते हैं कि वह ओपीएस के तहत कवर्ड होने वाले हैं। दोस्तों, इस चैनल पर मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहता हूं जो आपको फाइनेंशियली फ्री करने में मदद कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मैं आपका दोस्त कुंवर जैन सिंह फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।